6 सितंबर 1965 की जंग के शहदा और गाजियों को सलाम। मुल्क भर में आज यौम दिफा मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। अफवाज और कौम ने भारतीय जहरियत का डट कर मुकाबला किया, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नाको चले चपाए। 17 रोजा जंग में एयरफोर्स ने 100 से ज्यादा भारतीय तैयारे तबाह किए। पहले ही दिन फजाइया ने बर्री और बहरी अफवाज के शाना बशाना दुश्मन के 22 तैयारे, टैंक, भारी तोपे और असलहा तबाह किया। वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दिन का आगाज 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के बाद मुल्क व कौम की सलामती, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं और शहदा के लिए फातिहा ख्वानी की गई। छह सितंबर जाबाज सपूतों की जुर्रत, शुजाअत और बहादुरी की असीम दास्तान। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब, यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए गए। नेवल चीफ की शहदा के अहले खाना से मुलाकात, फूल पेश किए। यौम दिफा की मरकजी तकरीब आज शाम होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद 5वां खिताब करेंगे। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PF असगर खान अकेडमी के कैडेट से गार्ड्स के फराइज संभाले। अफवाज पाकिस्तान ने जरूरतमंदी से दुश्मन के अज़ाइम को खाक पर मिलाया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम दिफा पर पैगाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। अक़वाम आलम को जारियाना रवैये पर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। भारत को जल्द या बदीर कश्मीरियों को उनका हक की राय दही देना पड़ेगा। 6 सितंबर को अफवाज पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पूरी कौम को अपनी फौज पर नाज है। वज़ीर इत्तेहाद फवाद चौधरी ने कहा यौम दिफा पाकिस्तान मिली इत्तेहाद और यकजहती का बेहतरीन अक्कास है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की दिफाई तारीख का रोशन और काबिल फ़ख्र बाब है। वज़राए आला खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान ने कहा कि अफवाज सरहदों के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती हैं। भारत पाकिस्तान के अमन को तहबाला करने की कोशिशों में मसरूफ। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल है। अपोजिशन लीडर ने मनावर लाहौर में यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। हर साल यौम दिफा की तकरीब में शिरकत करता था। आज अदालत में पेश हो रहा हूँ, मुझे समन जारी कर दिया लेकिन तफ्तीशी अफसर ही पेश नहीं हुआ। रेफरेंस के 66 वॉल्यूम्स में से 4 फराहम ही नहीं किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम दिफा पर अदालत तलबी पर शिकवा। चवेंडा भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान। 6 सितंबर 1965 को फौज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। जर्री जवानों ने दुश्मन का चवेंडा रेलवे लाइन पार करने का मंसूबा खाक में मिलाया। चवेंडा में आज भी इस तारीखी मार्के के कई शहदा की यादगारें कायम हैं। इस सारे काम का मकसद था कि हिंदुस्तान की फौज का मोराल बिल्कुल नीचे ले आए। 50-50 गोले उस दवारका रेडार स्टेशन पे मारे, दागे और उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। ऑपरेशन दवारका हमारी अस्करी तारीख का काबिल फ़ख्र ऑपरेशन। नेवी की सबमरीन ने भारत को ऐसा सबक सिखाया कि आज तक कौम का सर पकड़ से बुलंद है। हमारी एक सबमरीन ने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा। नेवी के कमोडोर उबैदुल्लाह की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू।
भारत को अपनी अददी बरतरी पर बड़ा गरूर था। वो चाहते थे नाश्ता लाहौर जिम खाना में करे। भारतीय फजाइया के हमले में बहुत से जवान जख्मी हुए, लेकिन कोई भी पसपा न हुआ। जंगे सितंबर की कहानी गाजियों की ज़बानी। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर और मेजर जनरल रिटायर्ड शफीक अहमद ने जंगे सितंबर की यादें ताज़ा की। मैं तैयार हूँ। यौम दिफा की मुनासबत से एयरफोर्स की मुख्तसर दौरानिए की दस्तावेजी तलब जारी। वतन के जानिसारों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। तालिबान का पंजशेर पता करने का ऐलान। लड़ाई में मज़ामती फोर्सेस के कई कमांडर्स मारे गए। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पंजशेर पर कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान जंग से पाक हो गया। अफगान अवाम अब अमन के साथ जिंदगी गुजारेंगे। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान 11 सितंबर को होगा। अफगानिस्तान में तालिबान क़यादत और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल। इटली के वजीर खारजा लियोगी डी मायो 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आज़म इमरान खान वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से लियोगी डी मायो की मुलाकातें शेड्यूल का हिस्सा। हुकूमत पर हमला करने वाले कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। माजी में टैलेंट को मौके न देने से वो बैरून मुल्क चला गया। वज़ीर आज़म की सियासी मुखालफीन पर तनकीद। इमरान खान ने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मुल्की कर्ज उतार सकेंगे, डॉलर आएंगे तो ज़खायर बढ़ेंगे और महंगाई कम होगी। तारकीन वतन के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो वो सरमायाकारी करेंगे। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ गैर कानूनी ठेके और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। अगर तमाम मुल्ज़मान मौजूद हैं तो फर्द जुर्म आयद कर देते हैं। अदालत के रिमार्क्स। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे पर 2.5 अरब रुपए खर्च हुए। नैब ने मंसूबे की 6 अरब रुपए लागत जाहिर की। पूरी दुनिया के माहिरीन मईशत हैरान हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि नैब ने मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट डाली। इमरान खान के इंतकाम की आग बुझाने के लिए झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस मुलज़िम ज़ाहिर जाफर के माली जान मोहम्मद और मुलाजिम जमील की दरख्वास्त ज़मानत 11 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हतमी दलाइल तलब कर लिए। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर। मजीद 57 अफराद की जान ले गई। 24 घंटे में 3613 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 6.32% रही। लाहौर में खवातीन को हिरासत और नासेबा हरकत करने वाला औबाश गिरफ्तार। मोटरसाइकिल सवार नौजवान रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम निकला। टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट हैदर अली वतन वापस पहुंच गए। वजीर खेल राय तैमूर। स्पोर्ट्स कोर्ट पंजाब के हुक्काम ने हैदर अली का इस्तकबाल किया। ताउन पर पंजाब हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। कौम की दुआओं से गोल्ड मेडल जीता। एथलीट हैदर अली की न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू। मुश्किलात में से निकलकर पाकिस्तान के लिए कुछ करे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ऐसे ही मौका मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह उस मेहनत का और आप साहब की दुआओं का और इन सब के तावन की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम आया कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए ये मेडल जीता।